नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद बच्चों आप सबके सामने आने का मौका मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपके लिए बच्चों लगातार वीडियो बनेगी और बच्चों लगातार आप लोगों को एक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का बहुत ही अच्छा कंटेंट बच्चों आप सबको प्रोवाइड होगा। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे से रेलवे की तैयारी करेंगे, बहुत ही अच्छे से बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करेंगे, जैसे बच्चों हमारी तैयारी चल रही थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना कुछ कहे शुरू करेंगे। क्योंकि ऐसा दिखाइए। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, देखो बच्चों, बहुत दिनों बाद आप सबके सामने आने का मौका मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस मेरी आप सबसे एक ही गुजारिश है, ये 15-20 दिन जो मैं वीडियो आप सबके लिए नहीं बना पाया बच्चों, किसी कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, लेकिन बच्चों आप सबके लिए मैं वादा करता हूं बच्चों कि आज से आप सबको डेली टू डेली बच्चों वीडियो प्रोवाइड होगी और बहुत ही अच्छा कंटेंट बच्चों इस बार मैं आप सबको प्रोवाइड कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों 9, जो सीरीज आपकी वर्दी सीरीज बच्चों चल रही थी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों 9 बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे बच्चों। प्रैक्टिस सेट नंबर 9, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? भारत में सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस फर्स्ट 20 अप्रैल, सेकंड मेरे प्यारे बच्चों 21 अप्रैल, थर्ड मेरे प्यारे बच्चों 23 अप्रैल और फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों 25 अप्रैल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका भारत में सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों देखो, यहां क्या कहोगे, मैं सारे के सारे अप्रैल माह के दिवस आप सबको बताऊंगा। अप्रैल माह के बच्चों, यहां अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, 5 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? शांति दिवस। ठीक है। 7 अप्रैल को क्या मनाया मेरे प्यारे बच्चों? स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 अप्रैल सीआरपीएफ शौर्य दिवस। सीआरपीएफ शौर्य दिवस 11 अप्रैल बच्चों, 11 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाओगे? तो क्या कहोगे? ज्योतिबा फूले दिवस। यहां से एक सवाल बच्चों जरूर बनेगा, ज्योतिबा फूले दिवस। 13 अप्रैल तो क्या कहोगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग दिवस बच्चों। उसके बाद 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, अंबेडकर जयंती बच्चों। 17 अप्रैल हृदय प्रत्यारोपण दिवस। हृदय प्रत्यारोपण दिवस बच्चों। यहां 18 अप्रैल हीमोफीलिया दिवस, हेरिटेज दिवस बच्चों, हेरिटेज दिवस। 19 अप्रैल हीमोफीलिया दिवस, हीमोफीलिया दिवस। ठीक। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस। सिविल सेवा दिवस। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 24 अप्रैल
22 अप्रैल, 22 को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल को क्या मनाओगे मेरे प्यारे बच्चों? पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस। और मेरे प्यारे बच्चों यहां 25 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? मलेरिया दिवस। कौन सा दिवस? मलेरिया दिवस, जो आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों किस तरीके से अप्रैल माह के दिवस आप याद करोगे, कैसे कैसे? 5 तारीख को हम समुद्र में गए। 5 तारीख में कहां गए मेरे प्यारे बच्चों? समुद्र में। समुद्र में जाने के बाद अगले दिन हमें क्या मिली? शांति। शांति के बाद क्या मिला बच्चों? जब आप समुद्र में जाओगे तो जाहिर सी बात है आपका स्वास्थ्य खराब होगा। 5 तारीख में कहां गए थे? समुद्र में। 6 तारीख को क्या मिली थी बच्चों? शांति। और उसके बाद फिर हमारा क्या खराब हो गया था बच्चों? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य खराब होने के बाद हम लोगों को कौन बचाने के लिए आए थे? सीआरपीएफ के जवान। जब सीआरपीएफ के जवान बचाने के लिए आए तो यहां मेरे प्यारे बच्चों हमारे ऊपर क्या चढ़ा देते बच्चों? फिर फूल। फूल का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ज्योतिबा फूले। और 13 तारीख में उन फूलों को कहां लगाया गया था मेरे प्यारे बच्चों? जलियांवाला बाग में। और उसके बाद 14 तारीख को मनाई थी जयंती। जयंती किसकी? अंबेडकर जयंती। और मेरे प्यारे बच्चों 17 तारीख में क्या हुआ था? हृदय प्रत्यारोपण, मतलब हमारा हृदय बदल दिया था। 18 तारीख में क्या हुआ था? हमें बहुत ही हेरिटेज फील हुआ था, मतलब हेरिटेज दिवस। और 19 में क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे? हीमोफीलिया दिवस। और फिर 21 अप्रैल को हमारी इन सब की जांच के लिए कौन आए थे बच्चों? सिविल सेवा के कैंडिडेट। और 23 अप्रैल को 24 अप्रैल को बच्चों क्या हुई थी? पंचायत। और 25 तारीख को जिन लोगों ने हमारी पंचायत की थी बच्चों उन्हें क्या हो गया था? मलेरिया। तो बहुत ही प्यारा सा है मेरे प्यारे बच्चों। भारत में सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या कहोगे? 21 अप्रैल। क्या कहोगे? 21 अप्रैल। और ये सारे के सारे आप लोगों के दिवस हैं। 5 अप्रैल समुद्री दिवस, 6 अप्रैल शांति दिवस, 7 अप्रैल मेरे प्यारे बच्चों स्वास्थ्य दिवस, 9 अप्रैल क्या है? सीआरपीएफ शौर्य दिवस, 11 अप्रैल क्या है? ज्योतिबा फूले दिवस, 13 अप्रैल क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, 14 अप्रैल क्या है? अंबेडकर जयंती, 17 अप्रैल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हृदय प्रत्यारोपण दिवस। और उसके बाद 18 की मैं बात करूं हेरिटेज दिवस, 19 की मैं बात करूं हीमोफीलिया दिवस, 21 की मैं बात करूं सिविल सेवा दिवस, 22 की मैं बात करूं पृथ्वी दिवस, 24 की मैं बात करूं पंचायती राज दिवस, और 25 की मैं बात करूं तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? मलेरिया दिवस। बहुत ही प्यारा सा सवाल मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा सवाल। चलो बहुत बढ़िया। बहुत दिनों बाद बच्चों आप सबके लिए शुरुआत की है तो थोड़ा सा शुरू में मेरे प्यारे बच्चों प्रॉब्लम होगी, फिर उसके बाद वही रंग और वही बच्चों फुर्ती के साथ आपको डेली टू डेली बच्चों देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे? शिकागो किस झील के किनारे है? शिकागो किस झील के किनारे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर झील, तीसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? वॉन झील, और फोर्थ क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? चिल्का झील। ये आपके पास ऑप्शन है बच्चों। देखो बहुत ही ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों यहां अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो शिकागो किस झील के किनारे है? तो क्या कहोगे? मिशिगन झील। कौन सी झील के किनारे बच्चों? मिशिगन झील। कौन सी किनारे? मिशिगन झील के किनारे। ये जो शिकागो शहर है मेरे प्यारे बच्चों ये कहां पड़ता है? तो क्या कहोगे? कनाडा। कहां पड़ता है? कनाडा। यहां अगर मैं बात करूं सुपीरियर झील, बहुत ही प्यारा सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में, ह्यूरॉन झील के बीच में टोटल कितनी झील पड़ती है मेरे प्यारे बच्चों? 5। टोटल कितनी झील पड़ती है? 5। ये जो 5 झील है मेरे प्यारे बच्चों इनमें मैं अगर आपसे मैं बात करूं सुपीरियर झील कैसी? सुपीरियर झील तो क्या कहोगे? मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, या क्या कहोगे? ताजे पानी की झील, ताजे पानी की झील। उसके बाद यहां बच्चों कैस्पियन सागर, देखो दूसरे नंबर पर कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर झील। तो ये कैसी है बच्चों? खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। उसके बाद बच्चों झीलों का
सर्वाधिक झील, सर्वाधिक झील तो क्या कहोगे? फिनलैंड, फिनलैंड। चौथी बात बच्चों, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? झीलों का अध्ययन, तो झीलों का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों, जरा बताओ। तो झीलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? लिम्नोलॉजी। क्या कहलाएगा? लिम्नोलॉजी। ठीक है। यहां उसके बाद यहां अगर मैं बात करूं बच्चों, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, सबसे ऊंचाई पर बताओ जरा कौन सी? तो क्या कहोगे? टिटिकाका। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों, टिटिकाका। अगर उसके बाद मैं कहूं सबसे अधिक लवणता वाली झील, लवणता वाली झील तो क्या कहोगे? वोन झील। क्या कहोगे? वोन झील। कहां पड़ती है बच्चों? तुर्की। कहां पड़ती है? तुर्की। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। अगर मैं बात करूं बच्चों भारत की लैगून झील, भारत की लैगून झील, लैगून झील तो क्या कहोगे? चिल्का झील। कहां पड़ती है? उड़ीसा। कहां पड़ती है? उड़ीसा में बच्चों। ठीक है। यहां उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो ये जो शिकागो शहर है, शिकागो शहर है, ये कहां पड़ेगा? कनाडा, कनाडा, कनाडा और अमेरिका के बीच में। और कनाडा और अमेरिका के बीच में कौन सी लाइन है बच्चों? तो क्या कहोगे? 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा। 49वीं मेरे प्यारे बच्चों समांतर रेखा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आप सबके लिए आ चुके हैं। तो शिकागो किस झील के किनारे है? तो शिकागो किस झील के किनारे है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा यहाँ। तो शिकागो कहाँ है? तो क्या कहोगे? मिशिगन झील। यहाँ बच्चों लिख लेना एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 5 मिशिगन झील। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? लिम्नोलॉजी बच्चों। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आप सबके लिए? क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक चट्टान किस चट्टान को कहा जाता है? किस चट्टान को कहा जाता है? प्राथमिक चट्टान किस चट्टान को कहा जाता है बच्चों? अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, और उसके बाद रूपांतरित चट्टान। ठीक है, ये सवाल है। प्राथमिक चट्टान किस चट्टान को कहा जाता है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां अगर मैं बात करूं सर्वाधिक ताप किस चट्टान का होता है? सर्वाधिक ताप, तो सर्वाधिक ताप किस चट्टान का होगा? आग्नेय चट्टान का। किसका होगा? आग्नेय चट्टान का। पहली बात बच्चों। दूसरी बात मैं करूं, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? चट्टानों का अध्ययन, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? पेट्रोलॉजी। क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप सबसे मेरे प्यारे बच्चों, यहां प्राथमिक चट्टान किस चट्टान को कहा जाता है? प्राथमिक चट्टान, तो प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? आग्नेय चट्टान को। ठीक। यहां अगर मैं बात करूं कोयला, कोयला और पेट्रोल किस प्रकार की चट्टानों से पाया जाता है? तो कोयला और पेट्रोल पाया जाता है बच्चों आप लोगों क्या? अवसादी चट्टानों से। ठीक है। लाल किला बच्चों, लाल किला, लाल किला कौन सी पत्थर से बना है? लाल किला, तो लाल किला को क्या कहोगे? बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। यहां अगर मैं बात करूं आपका ताजमहल बच्चों, ताजमहल, ताजमहल, तो ताजमहल कौन से पत्थर से बना है बच्चों? तो क्या कहोगे? संगमरमर पत्थर। संगमरमर पत्थर बच्चों। यहां जो सवाल था, सवाल क्या था? प्राथमिक चट्टान किस चट्टान को कहा जाता है? तो क्या कहोगे? आग्नेय चट्टानों को। किसे कहा जाता है बच्चों? आग्नेय चट्टानों को। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का
सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? भारत का सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट बच्चों, यहां अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, मुंबई हाई, नंबर 3 की अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे, डिगबोई, और फोर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? देहरादून। बड़ा प्यारा सा सवाल है। भारत में क्या कहा है बच्चों? भारत का सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा? बड़े ध्यान से बच्चों, यहां अगर मैं भारत का सबसे पुराना तेल कुएं की बात करूं, भारत का सबसे पुराना तेल कुआं, तो भारत का सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा बच्चों? असम डिगबोई। इसकी स्थापना कब हुई थी? असम डिगबोई की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो असम डिगबोई की स्थापना कब हुई थी? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 1901। कब हुई थी? 1901 में। और 1901 में ही बच्चों क्या मिले थे? 1901 में किसकी स्थापना हुई? तो क्या कहोगे? नोबेल पुरस्कार। 1901 में किसकी स्थापना हुई थी बच्चों? नोबेल पुरस्कार। किसकी स्थापना? 1901 में बच्चों नोबेल पुरस्कार की। यहां अगर मैं बात करूं बच्चों, भारत में तो तेल क्षेत्र है, जो तेल क्षेत्र वो बच्चों 3 है। 3 क्षेत्र कौन कौन से? बड़े ध्यान से, 3 क्षेत्र कौन कौन से बच्चों? तो सबसे पहला क्षेत्र कौन सा आपका? असम डिगबोई, असम डिगबोई, असम डिगबोई। दूसरा क्षेत्र कौन सा बच्चों? मुंबई हाई, मुंबई हाई। तीसरा क्षेत्र कौन सा बच्चों? गुजरात का अंकलेश्वर, गुजरात का अंकलेश्वर, गुजरात का अंकलेश्वर। पहला क्या है बच्चों? असम डिगबोई, बहुत ही ध्यान से। उसके बाद दूसरा क्या है बच्चों? मुंबई हाई। तीसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? गुजरात का अंकलेश्वर। यहां अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तेल अनुसंधान केंद्र कहां पड़ता है? तेल अनुसंधान केंद्र, तेल अनुसंधान केंद्र, तेल अनुसंधान केंद्र बच्चों, तो क्या कहोगे? देहरादून। तेल अनुसंधान केंद्र कहां पड़ता है? देहरादून। उत्तर प्रदेश का तेल अनुसंधान केंद्र, तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना बच्चों, ये कहां पड़ेगा आपका? मथुरा। ये कहां पड़ेगा बच्चों? मथुरा। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, डीएलडब्ल्यू, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स, ये कहां पड़ता है बच्चों? वाराणसी। ये कहां पड़ता है? वाराणसी। ये भी बच्चों बात आप लोग याद रखोगे। तो भारत का सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है बच्चों? तो भारत का सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है बच्चों? असम का डिगबोई। देखो यहां असम की बात आई बच्चों, असम से क्या क्या बातें याद रखोगे? असम से, असम के, असम की राजधानी क्या है बच्चों? राजधानी। चलो पहले इसे यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखो यहां बात आई है बच्चों असम की, बात आई है असम की। तो असम की राजधानी क्या है बच्चों? असम की राजधानी, असम की राजधानी बच्चों डिगबोई। असम की राजधानी, असम की राजधानी बच्चों दिसपुर, दिसपुर। उसके बाद असम के मुख्यमंत्री बच्चों, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा कौन है? तो क्या कहोगे? हेमंत कुमार बिस्वा, हेमंत कुमार बिस्वा, हेमंत कुमार बिस्वा। यहां अगर मैं बात करूं बच्चों असम के, असम का नृत्य क्या है? नृत्य, तो क्या कहोगे? बिहू, बिहू, कलिगोपाल, कलिगोपाल। असम में बच्चों राष्ट्रीय उद्यान कौन से? राष्ट्रीय उद्यान, तो असम में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से बच्चों? ठीक, कान्हा। असम में राष्ट्रीय उद्यान कौन से मेरे प्यारे बच्चों? काजीरंगा, काजीरंगा। दूसरा क्या कहोगे? मानस, दूसरा क्या कहोगे बच्चों? मानस। और ये जो काजीरंगा है किसके लिए फेमस है? काजीरंगा, तो काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए। उसके बाद असम में बच्चों 2 द्वीप है, असम में 2 नदी द्वीप, 2 नदी द्वीप। 2 नदी द्वीप कौन कौन से बच्चों? एक तो माजुली, एक तो माजुली, दूसरा क्या कहोगे बच्चों? उमानंदा। कौन सी नदी पर पड़ते हैं बच्चों? कौन सी नदी पर पड़ते हैं? तो क्या कहोगे? ब्रह्मपुत्र।
कौन सी नदी पर पड़ते हैं बच्चों? ब्रह्मपुत्र। उसके बाद असम से एक और बात याद रखोगे क्या? असम से बच्चों, असम में कौन सा मंदिर है जो फेमस है? तो क्या कहोगे? कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर। असम में ही बच्चों भारत का सबसे लंबा पुल, भारत का सबसे लंबा पुल, लंबा पुल कौन सा बच्चों? असम में ही भारत का सबसे लंबा पुल है। सबसे लंबा पुल कौन सा बच्चों? तो क्या कहोगे? भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका। दूसरा क्या कहोगे? ढोला सादिया, भूपेन हजारिका। दूसरा क्या कहोगे? ढोला सादिया, इसका दूसरा नाम। ये जो भूपेन हजारिका, ढोला सादिया एक ही नाम है, ये कहां कहां पड़ता है? तो क्या कहोगे? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश प्लस के क्या कहोगे बच्चों? असम, प्लस के क्या कहोगे? असम। ठीक है। उसके बाद असम में बच्चों कौन सा मंदिर पड़ता है? कामाख्या मंदिर। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां देखो असम का जो असम के बच्चों आठवें नृत्य, आठवां जो नृत्य है बच्चों, आठवां नृत्य, इसके प्रतिपादक, आठवें नृत्य के प्रतिपादक कौन है बच्चों? शंकर देव। और ये शंकर देव कौन से नृत्य के प्रतिपादक है? तो बच्चों क्या कहोगे आप लोग? सतरिया। कौन से डांस के प्रतिपादक है बच्चों? सतरिया। तो इतनी बातें बच्चों आप इस सवाल से याद रखोगे। क्या? असम, असम की राजधानी बच्चों दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार बिस्वा। असम में कौन सा नृत्य चलता है बच्चों? बिहू। और क्या कहोगे? कली गोपाल। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा? काजीरंगा और क्या कहोगे? मानस। काजीरंगा में क्या पाया जाता है बच्चों? एक सींग वाला गेंडा। असम में दो नदी द्वीप है, कौन कौन से बच्चों? माजुली और क्या कहोगे? उमानंदा। उसके बाद असम में ही क्या है बच्चों? कामाख्या मंदिर। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा बच्चों? भूपेन हजारिका। और भूपेन हजारिका का दूसरा नाम क्या है? तो क्या कहोगे आप लोग? ढोला सादिया। और असम में बच्चों आठवां जो नृत्य है बच्चों, आठवां जो नृत्य, उसके प्रतिपादक कौन है? तो क्या कहोगे आप? शंकर देव। और शंकर देव कौन सा डांस करते हैं? तो क्या कहोगे? सतरिया। कौन सा डांस बच्चों? सतरिया। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है आप सबके लिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है बच्चों। हाल ही में यूएनओ में, हाल ही में यूएनओ में बच्चों, ठीक, फिलिस्तीन को नाटो पावर में शामिल होने से पहले किस देश ने वीटो कर दिया? ऑप्शन फर्स्ट यूएसए, ऑप्शन सेकंड चाइना, ऑप्शन फोर्थ इंडिया और ऑप्शन फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों कनाडा। कनाडा। ठीक है। हाल ही में क्या कहा है बच्चों सवाल में? यूएनओ में फिलिस्तीन को नाटो पावर में शामिल होने से पहले बच्चों किस देश ने वीटो कर दिया? बड़े ध्यान से बच्चों देखो, अगर मैं बात करूं नाटो की, तो नाटो में बच्चों वर्तमान में कितने देश है? वर्तमान में कितने देश है मेरे प्यारे बच्चों? 32। नाटो में वर्तमान में कितने देश हैं? 32। क्या कहोगे? 32। अब यहां अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से, इसमें जो सवाल पूछेगा, वीटो किसने किया है? वीटो बच्चों कि ये देश नहीं चाहता कि फिलिस्तीन आपका नाटो का सदस्य बने बच्चों। कौन? तो क्या कहोगे? यूएसए। वीटो किसने किया? यूएसए। यूएसए की अगर मैं बात करूं तो यहां से पहला सवाल क्या याद रखोगे? यूएसए की राजधानी क्या है? यूएसए की राजधानी तो क्या कहोगे? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। ये वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे है? तो क्या कहोगे? पोटोमैक। कौन सी नदी के किनारे बच्चों? पोटोमैक। पहली बात। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, यूएसए के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? जो बाइडेन। जो बाइडेन कौन से नंबर के? 49वें नंबर के। ठीक है।
तो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का रहता है? अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल, अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यकाल कितने साल का होगा बच्चों? 4 साल। कितने साल का होगा? 4 साल। उसके बाद यहां देखो बच्चों, नाटो जो है, नाटो वर्तमान समय में टोटल कितने देश है बच्चों? 32। अगर मैं बात करूं आप सबसे, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां 32 देशों में जो आपको याद रखने हैं, 29वां देश, 30वां देश, 31वां देश और 32वां देश कौन सा है? 29वां देश कौन सा था बच्चों? मैसेडोनिया। नाटो का 29वां देश कौन सा था बच्चों? मैसेडोनिया। कौन सा था? मैसेडोनिया। उसके बाद 30वां देश कौन सा था बच्चों? मोंटेनिग्रो। मोंटेनिग्रो। 31वां देश कौन सा था? फिनलैंड। नाटो का 31वां देश कौन सा था? फिनलैंड। और 32वां देश कौन सा है बच्चों? स्वीडन। 32वां देश कौन सा है? स्वीडन। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। 32वां देश कौन सा था बच्चों? स्वीडन। ठीक है, 32वां देश कौन सा था? स्वीडन मेरे प्यारे बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। तो हाल ही में यूएनओ में फिलिस्तीन को नाटो पावर में शामिल होने से पहले किस देश ने बच्चों वीटो कर दिया? तो क्या कहोगे आप लोग? यूएसए। किसने वीटो कर दिया बच्चों? यूएसए। वर्तमान समय में नाटो में कितने देश है? 32। 29वां देश कौन सा था? मैसेडोनिया। 30वां देश कौन सा था बच्चों? मोंटेनिग्रो। उसके बाद 31वां देश कौन सा था? फिनलैंड। और 32वां देश कौन सा था बच्चों? स्वीडन। कौन सा है? स्वीडन। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों, छठा सवाल क्या कहता है? बड़े ध्यान से। वाल्मीकि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में कहां है? उत्तर प्रदेश में कहां है? ऑप्शन फर्स्ट लखनऊ। लखनऊ। ऑप्शन सेकंड मेरे प्यारे बच्चों अयोध्या। अयोध्या। ऑप्शन थर्ड कानपुर। ऑप्शन फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों मथुरा। ऑप्शन फोर्थ क्या है? मथुरा। तो यहां ध्यान रखेंगे वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बच्चों। देखो यहां अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखो जरा ध्यान से, वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पड़ता? अयोध्या। पक्का सवाल में फंसेगा। कहां पड़ेगा बच्चों? अयोध्या। उसके बाद अयोध्या में अभी किसका उद्घाटन हुआ था? अयोध्या में तो क्या कहोगे? राम मंदिर। किसका? राम मंदिर का। तो राम मंदिर से 2 सवाल याद रखोगे। राम मंदिर का डिजाइन किसने तैयार करा? डिजाइन। तो राम मंदिर का डिजाइन किसने तैयार करा बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? बताओ जरा। तो क्या कहोगे? राम सुतार। लेकिन जो राम मूर्ति बनाई, राम मूर्ति के डिजाइन करता कौन है? तो क्या कहोगे बच्चों? अरुण योगीराज। अरुण योगीराज, पहली बात। उसके बाद यहां देखो बच्चों, वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में कहां है? तो क्या कहोगे? अयोध्या में। ठीक है। अगर मैं बात करूं इकाना स्टेडियम तो क्या कहोगे? लखनऊ। अगर मैं बात करूं मोटेरा स्टेडियम तो मोटेरा स्टेडियम कहां पड़ेगा बच्चों? अहमदाबाद। अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों साल्ट लेक तो ये कहां पड़ेगा आप लोगों का? मुंबई। ये पेपर में आए हुए हैं बच्चों सारे के सारे स्टेडियम। मैं बात करूं आप लोगों से धर्मशाला स्टेडियम तो क्या कहोगे आप लोग? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। मैं बात करूं बच्चों चिदम्बरम स्टेडियम तो क्या कहोगे? चेन्नई। क्या कहोगे? चेन्नई। उसके बाद में बात करूं बच्चों चिन्ना स्वामी स्टेडियम
तो ये कहां पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? बेंगलोर। चिन्ना स्वामी कहां पड़ेगा? बेंगलोर। उसके बाद में बात करूं बच्चों ग्रीन पार्क स्टेडियम, ग्रीन पार्क, तो ये कहां पड़ेगा आपका? कानपुर। मैं बात करूं बच्चों फिरोज शाह कोटला, कोटला की, तो ये कहां पड़ेगा? नई दिल्ली। ये कहां पड़ेगा? नई दिल्ली बच्चों। तो यहाँ वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बच्चों, हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में कहां है? तो क्या कहोगे? अयोध्या। कहां पर होगे बच्चों? अयोध्या। बहुत ही प्यारा सा सवाल था बच्चों। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष सन 2024 में ब्रह्मोस मिसाइल का आयात किसे किया है? आयात किस देश को किया है? ठीक है, वर्ष सन 2024 में बच्चों, वर्ष सन 2024 में क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष सन 2024 में ब्रह्मोस मिसाइल का आयात किस देश को किया है? बड़ा प्यारा सवाल है। ठीक है, यहां देखो बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है यूक्रेन, यूक्रेन। ऑप्शन सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों यूक्रेन। यहां दूसरा देश है बच्चों फिलीपींस, फिलीपींस। तीसरा देश है बच्चों ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और ऑप्शन नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों आपका भूटान, भूटान। बड़ा प्यारा सवाल है। सन 2024 में ब्रह्मोस मिसाइल का बच्चों हमने आयात किस देश को किया? अब बड़े ध्यान से बच्चों, यहां अगर मैं बात करूं आप लोगों से मिसाइल की, मिसाइल की, तो मिसाइल में बच्चों पृथ्वी किस तरीके से वार करती है? पृथ्वी, तो क्या कहोगे? सतह से सतह, सतह से सतह। उसके बाद बच्चों आकाश कैसे वार करता है? आकाश मिसाइल, तो आकाश मिसाइल कैसे वार करेगी? सतह से एयर, सतह से बच्चों हवा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से, एक मिनट बच्चों, जरा मैं मार्कर में इंक डाल लूं जरा। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से ब्रह्मोस मिसाइल की, ब्रह्मोस मिसाइल, यहां देखो दो बातें याद रखोगे, ये भारत और रूस का उपक्रम है, बहुत आता है पेपर में, भारत और रूस। और भारत की मैं बात करूं, भारत की कौन सी नदी ली गई है? ब्रह्मपुत्र। रूस की कौन सी नदी ली है बच्चों? मस्कावा, मस्कावा। ये कैसी मिसाइल है? तो क्या कहोगे? सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल। ठीक है, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों अग्नि, अग्नि, तो अग्नि किस तरीके से वार करती है बच्चों? सतह से सतह। अभी हाल फिलहाल में हमने अग्नि 5, अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया, अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण। तो इस अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण बच्चों करने के लिए हम लोगों ने कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया? MIRV। अगर आपसे कहा जाए बच्चों MIRV टेक्नोलॉजी का यूज कौन सी मिसाइल में किया, तो क्या कहोगे आप लोग? अग्नि 5 में। यहां अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से जरा ध्यान से, समर जो है बच्चों, समर, समर, समर जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम बच्चों, एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, इसमें कौन सी मिसाइल का यूज किया बच्चों? हमने आकाश। कौन सी मिसाइल का यूज किया? आकाश। तो सन 2024 में ब्रह्मोस मिसाइल को बच्चों, ब्रह्मोस जो मिसाइल है आपकी, ब्रह्मोस मिसाइल, ये किसे दी है? तो क्या कहोगे बच्चों? फिलीपींस। किसे दी है? फिलीपींस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फिलीपींस। क्या हो जाएगा? फिलीपींस। चलो
नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है आप सबके लिए, बहुत ही प्यारा सा बच्चों। देखो बहुत दिनों बाद आज प्रैक्टिस सेट आप सबके लिए मैं शुरू किया है बच्चों। रमनबी, रमनबी किस देश की मुद्रा है? किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन फर्स्ट यूक्रेन, ऑप्शन सेकंड चीन, ऑप्शन थर्ड बच्चों भारत, ऑप्शन फोर्थ बच्चों भूटान, ऑप्शन फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों पाकिस्तान, ऑप्शन 6 मेरे प्यारे बच्चों चीन, ऑप्शन फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों कनाडा सिंगापुर, ऑप्शन 8 मेरे प्यारे बच्चों 8 इंग्लैंड, रूस, रूस। ठीक, पहले यहां तक बच्चों यूक्रेन की मुद्रा क्या है तो क्या कहोगे? रेमनबी। दुबई, कौन सा? दुबई। यहां देखो बच्चों यूक्रेन की मुद्रा क्या है तो क्या कहोगे? रेमनबी। क्या कहोगे? रेमनबी। चीन की मुद्रा क्या है बताओ जरा बच्चों, चीन की मुद्रा क्या है? रेनबिंबी, रेनबिंबी। कौन सी है? रेनबिंबी। भारत की मुद्रा क्या है तो क्या कहोगे? रुपया। ठीक है, यहाँ भूटान की मुद्रा क्या है तो क्या कहोगे? न्यूगल ट्रम, न्यूगल ट्रम। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है बच्चों? रुपया। उसके बाद चीन की मुद्रा क्या है बताओ जरा, चीन की तो हिल गई बच्चों, रेमनबी, रेनबिंबी, रेनबिंबी। सिंगापुर की मुद्रा क्या है बच्चों? सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर डॉलर बच्चों। यहां देखो जरा ध्यान से, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है बच्चों? यूरो, इंग्लैंड की मुद्रा यूरो। रूस की मुद्रा क्या है बच्चों? रूबल, रूबल। दुबई की मुद्रा क्या है? दिरहम, दिरहम। यहाँ 10वां ऑप्शन क्या है बच्चों? जापान, बहुत आता है पेपर में। जापान की मुद्रा क्या है तो क्या कहोगे? जापान की मुद्रा क्या कहोगे बच्चों? यूरो। जापान की मुद्रा क्या है? यूरो। तो यहाँ जो सवाल था रेमनबी किस देश की मुद्रा है, तो रेमनबी किस देश की मुद्रा है बच्चों? यूक्रेन। किस देश की मुद्रा है बच्चों? यूक्रेन की। यूक्रेन की राजधानी क्या है? राजधानी, राजधानी तो क्या कहोगे? कीव। राजधानी क्या है? कीव। चलो बच्चों बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के अधिवेशन में कब भाग लिया? 1917, 1885, 1925, 1896, 1896 बच्चों। देखो मैं बहुत प्यारे सवाल बताऊंगा अब आप लोगों को। यहां अगर मैं बात करूं बच्चों कांग्रेस की, कांग्रेस जो शब्द है, कांग्रेस जो शब्द है बच्चों वो कौन सी भाषा का शब्द है तो क्या कहोगे? अमेरिकी। कौन सी भाषा का शब्द है बच्चों? अमेरिकी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, एओ ह्यूम, एओ ह्यूम। कब हुई थी बच्चों तो क्या कहोगे? 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, कहां की थी बच्चों? कहां की थी तो क्या कहोगे? तेजपाल, तेजपाल संस्कृत विद्यालय। कहां बच्चों? मुंबई, तेजपाल संस्कृत विद्यालय। यहां देखो अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी
तो क्या कहोगे? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट किस देश की रहने वाली है बच्चों? एनी बेसेंट किस देश की रहने वाली है? तो क्या कहोगे? आयरलैंड। कौन से देश की बच्चों? आयरलैंड। और आयरलैंड से ये कब आई थी? तो क्या कहोगे? 1893। और 1893 में आने के बाद बच्चों आयरलैंड में तो ये आई थी 1893 में। एनी बेसेंट बच्चों, इन्होंने कांग्रेस के सम्मेलन में कब भाग लिया था? कांग्रेस के सम्मेलन में। तो क्या कहोगे बच्चों? 1917। क्या कहोगे? 1917। उसके बाद कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये कौन थी बच्चों? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने कौन से अधिवेशन में भाग लिया था बच्चों? 1925 का कौन सा अधिवेशन था आपका? कानपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था बच्चों? कानपुर अधिवेशन। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों नरम दल और गरम दल कब अलग हुए? नरम दल और गरम दल कब अलग हुए? तो क्या कहोगे? 1906 में लखनऊ अधिवेशन में। 1907 के बच्चों लखनऊ अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में बच्चों नरम दल और गरम दल कब अलग हुए थे बच्चों? सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में। और ये नरम दल और गरम दल बहुत बार पूछा जाता है। नरम दल और गरम दल प्लस कब हुए? तो क्या कहोगे? 1916 के बच्चों लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में। हरिपुरा अधिवेशन में बच्चों कौन भाग लेता है? हरिपुरा, हरिपुरा अधिवेशन में। तो हरिपुरा अधिवेशन में कौन भाग लेते हैं बच्चों? सुभाष चंद्र बोस। कौन भाग लेते हैं? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था बच्चों? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो। ठीक है, ये सारा का सारा सिस्टम। तो सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के अधिवेशन में कब भाग लिया? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 1925। सरोजिनी नायडू ने कब भाग लिया था? 1925। अगर मैं कहूं बच्चों भारत की कोकिला, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो क्या कहोगे? सरोजिनी नायडू को। भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल तो कौन है बच्चों? सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू बच्चों। तो सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के अधिवेशन में कब भाग लिया था बच्चों? 1925 में। इतने सारे सवाल बच्चों, इस सवाल से आप लोगों को याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 सवाल है, आज का लास्ट सवाल है बच्चों। बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से बच्चों, बहुत ही ध्यान से। 1 मिनट बच्चों, जरा मैं मार्कर में अपने इंक डाल लूं। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। बहुत दिनों बाद बच्चों देखो शुरुआत की है, ठीक। तो आज थोड़ा सा कम ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कल से बच्चों मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने शुरू करूंगा बच्चों। वर्ष सन 2024 में कहाँ कहाँ बच्चों
G7 सम्मेलन होगा, G7 सम्मेलन होगा। कल से तो बच्चों बहुत सवाल कराने थे मैं। G7 सम्मेलन होगा। ऑप्शन फर्स्ट है जर्मनी, जर्मनी, इटली, जापान, जापान और बच्चों भारत, भारत। ये सवाल, ये स्लाइड ऐसी बनेगी बच्चों जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। यहां ध्यान दो बच्चों जरा, इस G7 की स्थापना कब हुई थी? स्थापना तो G7 की स्थापना हुई थी 1973 में। वर्तमान समय में G7 में कितने देश है? G7 में देश, तो G7 में देश कितने बच्चों? 7। G7 में कितने देश है? 7। वो 7 देश कौन कौन से बच्चों? तो याद रखोगे गर्लफ्रेंड जूस, गर्लफ्रेंड जूस, GUICE, गर्लफ्रेंड जूस बच्चों। जी का मतलब क्या कहोगे आप लोग? जर्मनी, जर्मनी। एफ का मतलब क्या कहोगे बच्चों? फ्रांस। जे का मतलब क्या कहोगे? जापान। यू का मतलब क्या कहोगे बच्चों? USA। आई का मतलब क्या कहोगे बच्चों? इटली। सी का मतलब क्या कहोगे बच्चों? कनाडा। और ई का मतलब क्या कहोगे बच्चों? इंग्लैंड। भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत G7 का सदस्य नहीं है। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1973 में। इसमें टोटल कितने देश शामिल है बच्चों? 7। यहां अगर मैं बात करूं बच्चों इसकी 49वीं बैठक के, 49वीं बैठक की, तो 49वीं बैठक कहां हुई थी? तो क्या कहोगे? जापान, मतलब सन 2023 की। सन 2023 में G7 की बैठक कहां हुई थी बच्चों? जापान। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 50वीं बैठक कहां हुई थी? 50वीं बैठक, 50वीं बैठक। तो 50वीं बैठक कहां हुई है? इटली। कहां हुई है? इटली, मतलब सन 2024 की बैठक कहां होगी बच्चों? इटली। उसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों P20 की बैठक कहां हुई थी? P20 बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट 20 की बैठक कहां हुई थी? तो क्या कहोगे बच्चों? यशोभूमि। कहां हुई थी? यशोभूमि। और यशोभूमि कहां पड़ता है बच्चों? दिल्ली। कहां पड़ता है? दिल्ली। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों G20 की बैठक कहां हुई थी सन 2023 में? तो क्या कहोगे? भारत मंडपम, भारत मंडपम। ये भारत मंडपम भी कहां पड़ता है आप लोगों का? दिल्ली। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल निकल कर आया बच्चों आप सब के लिए। यहां अगर मैं बात करूं G20 सन 2024 में बैठक कहां होगी? G20, तो क्या कहोगे? ब्राजील। G20 की सन 2024 में बैठक कहां होगी बच्चों? ब्राजील। यूनेस्को की बैठक कहां होगी बच्चों? यूनेस्को की, यूनेस्को की बैठक सन 2024 में। तो यूनेस्को की बैठक सन 2024 में कहां होगी बच्चों? तो क्या कहोगे? भारत, अपने भारत। कहां होगी बच्चों? भारत। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों संघाई सहयोग संगठन का नया देश, संघाई सहयोग संगठन का नया देश जो शामिल हुआ बच्चों, तो क्या कहोगे? ईरान। क्या कहोगे? ईरान। ठीक है। G20 बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 बच्चों, G20 सन 2024 में कहां हुआ है? तो क्या कहोगे बच्चों? कहां होगा? ब्राजील में। यूनेस्को की बैठक कहां होगी बच्चों? भारत में। संघीय सहयोग संगठन का नया देश कौन सा बच्चों? ईरान। G20 की बैठक कहां हुई थी बच्चों? भारत मंडपम में। P20 की बैठक कहां हुई थी बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? यशोभूमि में। यहां अगर आपसे कहूं बच्चों COP28, ये COP28 कहां होगा बच्चों? UAE, मतलब दुबई में बच्चों। अभी दुबई में हाल फिलहाल में बच्चों वर्षा हुई है, दुबई में वर्षा हुई है, दुबई में वर्षा बच्चों। इसका सवाल पूछा जाएगा, दुबई में जो वर्षा हुई है कृत्रिम वर्षा, तो कृत्रिम वर्षा किसके कारण होती है? तो क्या कहोगे? सिल्वर, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, आयोडाइड बच्चों, सिल्वर आयोडाइड जो कृत्रिम वर्षा है, सिल्वर आयोडाइड बच्चों। सिल्वर आयोडाइड, आयोडाइड बच्चों। ठीक है, जो कृत्रिम वर्षा हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष सन 2024 में बच्चों G7 कहाँ होगा? तो G7 कहाँ होगा बच्चों? G7 कहाँ होगा? तो क्या कहोगे बच्चों? इटली। कहाँ होगा? इटली। अब मैं इटली के बारे में बात करूं, इटली के बारे में, तो इटली के बारे में क्या याद रखोगे बच्चों? इटली। चलो पहले यहाँ इसे साफ करते हैं, फिर अगले स्लाइड पर बच्चों लेकर के चलता हूँ आप सबको, अगली स्लाइड पर लेकर चलूंगा बच्चों। यहां देखो क्या सवाल है, बड़े ध्यान से। इटली बच्चों, इटली,
इटली। इटली की राजधानी, राजधानी बच्चों रोम। इटली की राजधानी क्या है बच्चों? रोम। रोम। इटली के प्रधानमंत्री कौन है बच्चों? इटली की प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बच्चों जो प्रधानमंत्री अपने उनके साथ इनकी बहुत तस्वीरें मिलती हैं। जॉर्जिया मेलानी, जॉर्जिया मेलानी, जॉर्जिया मेलानी। इटली में बच्चों किस किस का मुख्यालय है? इटली में हेडक्वार्टर, इटली में हेडक्वार्टर किस किस का? तो क्या कहोगे बच्चों? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय कृषि एवं श्रम संगठन का मुख्यालय बच्चों, एवं श्रम संगठन का मुख्यालय। ठीक है। ये जो बच्चों रोम है, रोम, रोम कौन सी नदी के किनारे है? तो क्या कहोगे? टाइबर। कौन सी नदी के किनारे बच्चों? टाइबर। ठीक है। यहां अगर मैं बात करूं रोम तो टाइबर नदी के किनारे। लंदन कौन सी नदी के किनारे बच्चों? लंदन। ये बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो क्या कहोगे? टेम्स। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे? अयोध्या, अयोध्या। तो क्या कहोगे? सरयू। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? लखनऊ। तो लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बच्चों? गोमती। कौन सी नदी के किनारे? गोमती। उसके बाद यहां बच्चों बगदाद कौन सी नदी के किनारे? बगदाद। तो क्या कहोगे? टिग्रिस। बगदाद कौन सी नदी के किनारे है बच्चों? टिग्रिस। ठीक है। यहां अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, यहां अगर मैं आपसे कहूं बच्चों टोक्यो कौन सी नदी के किनारे? टोक्यो। तो टोक्यो कौन सी नदी के किनारे बच्चों? अराकाओ, अराकाओ। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? भारत की सबसे छोटी नदी बच्चों, सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी। तो क्या कहोगे बच्चों? तवा नदी। क्या कहोगे? तवा नदी। वर्ल्ड की सबसे छोटी नदी कौन सी है बच्चों? वर्ल्ड की सबसे छोटी नदी, विश्व की सबसे छोटी नदी, विश्व की सबसे छोटी नदी, तो कौन सी कहोगे बच्चों? डी नदी। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? डी नदी। ठीक है। इतने सवाल बच्चों आप सबके यहां से निकल करके आए। इटली, यहां अगर आपसे मैं बात करूं G7 सन 2024 कहां होगा? तो क्या कहोगे बच्चों? इटली। कहां होगा? इटली बच्चों। ठीक है। ये था बच्चों बहुत दिनों बाद आप सबके लिए, आप सबके लिए बच्चों बहुत दिनों बाद बच्चों वर्दी सीरीज का अगला प्रैक्टिस सेट जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा बच्चों। कल से मैं किरण पब्लिकेशन मैथ के बच्चों जो रेलवे की 10,000 की बुक है बच्चों, 10,000 क्वेश्चनों की, वो मैं शुरू करने जा रहा हूं बच्चों। और एक खुशखबरी और है बच्चों, अब मैं अकेडमिक बच्चों आपको, मैं जो 9th 10th 11th और 12th है बच्चों उनके लिए मैथ का लेक्चर प्रोवाइड होंगे बच्चों। और जो 12th है बच्चों, 12th की फिजिक्स आपकी पहले लेसन से 1 या 2 दिन में बच्चों शुरू कर दी जाएगी। तो उसके लिए बच्चों एक दूसरा चैनल बनेगा जिसका नाम है बच्चों मैथ मैजिक। 1 या 2 दिन में बच्चों वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा उसका लिंक, जिसका नाम क्या होगा बच्चों? मैथ मैजिक। क्या? मैथ मैजिक। तो बच्चों उसे भी बहुत ही भरपूर मात्रा में, उस चैनल को भी बच्चों अपना प्यार दें, अपना दुलार दें। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो और ये कंटेंट आप सबको बच्चों बहुत दिनों बाद पसंद आया हो तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बच्चों सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दें। जय हिंद, जय भारत।